पाकिस्तान हैज़ क्वालिफाइड फॉर दी सुपर फोर्स नाउ। अब दो टीम्स जो कि ग्रुप ए से सामने आई हैं वो इंडिया एंड पाकिस्तान जो कि ग्रुप ए से क्वालिफाई करके सुपर फोर में जाएंगे। और ग्रुप बी की बात करें तो आज होना है वो फैसला, बिकॉज बहुत अच्छी बहुत मज़ेदार सिचुएशन में ग्रुप बी जो है वो फंसा हुआ है। खैर जो फंसे हुए हैं वो उनको इतना मज़ा नहीं आ रहा होगा, बट दिस इज़ द चार्म ऑफ एन इवेंट। और अफगानिस्तान और श्रीलंका आज एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। ऑल इन ऑल अफगानिस्तान ने मैच जीतना है अपने सुपर फोर के चांसेस को ब्राइट करने के लिए, और श्रीलंका इधर अगर मैच हार भी जाती है एंड बहुत बड़े मार्जिन से नहीं हारती है तो श्रीलंका इज़ प्रिटी सेफ। अब बिल्कुल ऐसे ही जैसे भी आपने कहा कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया तो उसका मतलब ये है कि 21 को फिर कुछ होना है, मैच होना है। हाथ नहीं मिलाए जाएंगे, नहीं मिलाए जाएंगे। अब तो ये डिसाइड हो गई बात। अब ये हाथ नहीं मिलाएंगे, यानी कि अब जब दोबारा हाथ मिलाए जाएंगे तब खबर बनेगी। बिल्कुल, अब इतने अरसे के बाद अब ब्रेकिंग न्यूज चलेगी कि हाथ मिलाने के लिए राजी हो गए। तो यस, अब ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गया कि देखिए सबसे पहले हमने नॉर्मलाइज किया न्यूट्रल वेन्यूज को, हाइब्रिड मॉडल्स को। अब एक प्रेसिडेंट नया सेट हो गया है कि जब तक हालात नहीं सही होते, सो पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स जब भी आमने सामने आएंगे या टॉस के वक्त पे भी सामने आएंगे या एंड ऑफ मैच पे भी सामने आएंगे तो हैंडशेक्स नहीं होंगे। अगर 2-2.5 मिनट का कंटेंट कम हो जाएगा ना, क्योंकि वो जाते हुए सब ने एक दूसरे से हाथ मिलाना। ब्रॉडकास्टर्स के लिए मसला है। वैसे पास्ट में हाफिज साहब होता था हाथ मिलाना इस तरह, जितना इतने डेकोरम से इस वक्त वो ब्रॉडकास्टर्स का कैमरा साथ चलता हुआ जा रहा होता है हाथ मिलाना। कंटेंट मेरा ख्याल है ये वाला, वैसे खिलाड़ी एक दूसरे से मिलते जुलते थे बड़े अच्छे अंदाज में, लेकिन ये जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया है, ब्रॉडकास्टर्स के लिए कंटेंट निकालने वाली चीज़ें आई हैं ना, तो ये लोग मिलते हैं एक दूसरे से। लेकिन अब असल मसला ये होगा कि हाथ कब नहीं मिलाए जाएंगे, और जब मिलाए जाएंगे तो फिर उस वक्त क्या खबर बनेगी, हालात कब बेहतर होंगे, और जिन्होंने मिलाना होगा बीच में कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। जी हैंडशेक पे मुझे वाकया याद आ गया। वैसे ये कोई पता नहीं वो करें भी सही। वुमेन क्रिकेट में एक वाकया याद आ गया, जब मिथाली राज थी कैप्टन इंडिया की और हमारी एक टीम प्लेयर थी, तो मैच हम हार गए तो वो थोड़ा गुस्से में थी क्योंकि वो फास्ट बॉलर थी, तो वो थोड़ा एग्रेसिव और गुस्से में थी। तो एंड पे जब हाथ मिलाए तो वो हमारी प्लेयर बस ऐसे करके ना टच करके तो चली गई। तो फिर मिथाली वापस आई, उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, लाइक थोड़ा बोला कि नहीं ये अच्छी बात नहीं है, फॉर्मली मिला। तो ये वाकया मुझे याद आ गया कि वो भी टाइम था एक, और अब चलें कोई नहीं, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हालात फिर से बेहतर हो जाए। ये 2017 की बात लगती है मुझे, है ना? इतना मुझे लगता है कि इतना, और ये देखिए ना इतना दूर, मेरे ख्याल से आपने तो एक बताया एक वाकया 2017 का, बट इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा हम जो है हमने बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे देखे जहाँ पे और बैकलैश भी आया। मतलब आई रिमेम्बर कल भी मैं इस बात को कोट कर रही थी कि विराट कोहली ने तो गले लगा लिया था क्या मोहम्मद रिजवान को, और फिर जिस तरह 152 वाले मैच एग्जैक्टली और जो है पीठ थपकी थी बाबर आजम की, एंड इट वाज अ वेरी गुड जेस्चर। दिस इज हाउ इट हैपेंड। और मगर इतनी बातें सुनी थी विराट कोहली ने उस बात के लिए कि खुशी की कौन सी बात है, आप उसको लिपटा किस खुशी में रहे हैं, उसने आपको आउट क्लास कर दिया, और एंड या मतलब नहीं होना चाहिए। रोहित से पूछा गया कि पाकिस्तान खेलने के लिए आप जाना चाहते हैं, अब्दुल माजिद भट्टी साहब का सवाल था। उन्होंने कहा जी हमें तो बोर्ड कहेगा, बैग उठाएंगे चले जाएंगे, हमें तो कोई मसला नहीं। आप कह रही थी वो टाइम भी याद है, एक वीडियो आई थी वायरल हुई, शाहिद भाई इंडियन फैंस के साथ तस्वीर खिंचवा रहे थे और उन्होंने अपना ही झंडा उल्टा पकड़ा। आइस क्रिकेट नहीं, उल्टा नहीं पकड़ा हुआ था। जब वो तस्वीर सीन शाहिद आफरीदी के साथ तस्वीर खिंचवाने आए तो उन्होंने ना अपना झंडा फोल्ड कर लिया। हाँ जी, कुछ ऐसा ही सीन, ऐसा ना हो कि कोई बुरा माने। वो तो लाला ने खुद कह के कहा कि इसको खोलो, इसको नहीं छुपाओ झंडे को। तो वो आइस क्रिकेट जो हुई थी, कितने प्यारे प्यारे मोमेंट्स हैं जो हम याद कर रहे हैं, और बिल्कुल इसमें प्लेयर्स का कोई फॉल्ट होता ही नहीं है। उन्हें अपने मुल्क के लिए जो उनको ऑब्वियसली जो हुकूमत कहती है, क्योंकि उन्होंने भी अपने मुल्क में रहना है, तो ये चीजें हैं। लेकिन वही है, दुआ है कि क्रिकेट नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन कल खुशदिल खेले हैं। कल खुशदिल खेले हैं, खुशदिल वाली हम बात जो है ना वो डायरेक्टली जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तब बात करेंगे खुशदिल ने खुश किया कि नहीं किया। मगर एक और जो वो
जो हमने पूरा परसों एक मेरे ख्याल से फुटेज दिखाई थी जिस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच था, आपने कपिल देव साहब की बात सुन ली थी कि नहीं करना चाहिए, प्लेयर्स शुड नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन दिस फियास्को। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लेयर्स को इस तरह इस्तेमाल करना बंद करना। बिल्कुल, ये उनका काम नहीं है ना, बिल्कुल ये उनका काम नहीं है। लोग मतलब 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स जब हो रहा था ना, तो वाईचंग भूटिया कप्तान थे इंडिया की फुटबॉल टीम के, तो पड़े ने जाके उसने भी क्या किया था, उसने तो इनकार कर दिया था ना मशल उठाने से। उसने कहा था ये मैं टॉर्च उठा के नहीं भागूंगा, दौड़ूंगा नहीं। तो चीज़ें बड़ी मौजूद हैं, इसलिए इसका बेहतर हल यही है। आपने आपके जो सफारती या सियासी ताल्लुकात ख़राब हैं, आप उनको सफारत की सतह पर या सियासत की सतह पर ठीक करें। ये क्रिकेट मैच, ये फुटबॉल मैच, ये टेनिस मैच, रोहन भोपना और एहसामुल हक एक अरसे तक इकट्ठे जोड़ी बनी रही, ठीक है। और 2010 के US ओपन्स में डबल्स में ये दोनों इकट्ठे खेले थे, और आखिर में जब ये फाइनल हारे ब्रायन ब्रदर्स से 2010 में, तो जो बोलने का टाइम था रोहन भोपना का, वो असम ने उनसे लिया जी कि मैं आपकी, मुझे कुछ टाइम बातें करनी है तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। उन्होंने अपना टाइम असम हक को दे दिया। असम ने वहाँ पर जो फिर बात करना थी वो की और अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचाया। तो इस किस्म के हालात है। फिर उनकी शादी पर भी आए थे रोहन, यहाँ पर लाहौर में जब एहसामुल हक की शादी थी, तो उस वक्त वो आए थे। जो वर्ल्ड कप में भी जो मूवमेंट हुआ, बिस्मा की बेटी के राउंड बिल्कुल इर्द गिर्द में पूरी इंडियन वुमेन टीम है। हालांकि उस वक्त हम लोग भी आसपास थे, ये 2022 का वर्ल्ड कप था, न्यूजीलैंड में थे हम, तो हमारी आदत थी कि थोड़ा उसके साथ खेलना, थोड़ा लाइवली सा माहौल रखना। तो जब एक आई, उनकी एक प्लेयर आई, दूसरी प्लेयर आई, तो हम लोग साइड पे हो जाए कि ये उनका मूवमेंट है, जरा उनको एंजॉय कर लेने। और वो कितना वायरल हुआ। तो ऐसे मूवमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। आप लड़कियों की क्रिकेट में देख लें या क्रिकेट के अलावा किसी भी स्पोर्ट्स में देख लें, गिफ्ट देते हुए बाप बनने पे, तो ये इतने अच्छे मोमेंट्स हैं। और ऑनेस्टली अभी हम बात भी कर रहे हैं तो मुझे एक ऐसा फील हो रहा है कि ये कितनी पॉजिटिविटी लेकर आते हैं ये मोमेंट्स। सवेरा ये 2004 में जब इंडिया टीम आई थी ना पाकिस्तान, ये जिस जगह पे हम बैठे हैं, इसके इर्द गिर्द में जितने भी रेस्ट हाउस थे, जितने भी होटल्स थे ना, ये सारे पैक थे। एक भी जगह खाली नहीं थी जहां पर आपको कोई कमरा मिल सके। इतने लोग इंडिया से आए थे, इतने जर्नलिस्ट यहाँ पर आए थे वो सीरीज को कवर करने के लिए। और जो जिन लोगों ने जहाँ कवर किया है, कराची में मेरा ख्याल है उस वक्त नेमतुल्लाह खान साहब थे, कराची के मेयर। उस वक्त की तस्वीर और उस वक्त लोगों की जो आमदोरफ्त थी, अगर जिन लोगों ने वो देखा होगा उनको पता है कि किस तरीके से यहाँ पर वेलकम किया गया था और यहाँ पर क्या हालात थे। नहीं, और वो तारीफें आज तक करते हैं। वो स्टूअर्ड्स की तारीफें जो हैं वो आप प्लेयर्स से पूछ लें, आप जर्नलिस्ट से पूछ लें, आप जो लोग एज फैंस आए थे आप उनसे पूछ लें, वो उसकी तारीफें अभी तक करते हैं। तो पॉइंट ये है कि शायद जैसे जैसे वक्त गुजरता है, मुझे ये लगता है कि हालात बेहतर होने चाहिए, दोस्तियाँ गहरी होनी चाहिए, और रिवर्स में हम जाते गए और वो हालात डिरेल होना शुरू हो गए। यहाँ पर मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा साहबा का घर है, हाँ, ठीक है, ये बिल्कुल करीब बिल्कुल है। वहाँ पर 80s में जब इंडिया की टीम पाकिस्तान आई थी ना, तो जर्नलिस्ट जो भारत से सहाफ़ी आए थे उनके यहाँ पर डिनर होते थे। यहाँ पर नूरजहां साहबा का भी घर है। तो ये लोग इस तरीके से यहाँ पर होस्ट होते रहे। सो स्पोर्टिंग इवेंट्स की जो है वो एक एक्सचेंज मुसलसल रहा, लोगों का आपस में एक फ्रेंडली एक्सचेंज रहा। आर्ट्स के हिसाब से एक बहुत रेगुलर एक्सचेंज रहा, आर सिंगर्स गोइंग देयर सिंगर्स कमिंग हियर, एंड बहुत चीज़ों पे लिटरेचर के हिसाब से बहुत एक्सचेंज रहा। मगर ये एक्सचेंज कहीं रुक गया। इस एक्सचेंज को मेरे ख्याल से बढ़ाना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा। दिलों में जो नफ़रतें भर रहे हैं उनको साइलेंट करके इग्नोर करना पड़ेगा और बेहतरी की तरफ आना पड़ेगा। अगर तो हमने ये स्पोर्ट चलाना है, हमने ये दुनिया चलानी है।